So after a long time but not too late स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम इसका पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया था कि पूरे चैप्टर में क्या है। उसके बाद जो 3 टोटल एक ये चीज़ बता रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा है कि या तो डेली नहीं तो एक डे के गैप पे, 2 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, और हफ्ते 2 हफ्ते फिर तो बात ही खत्म है। डेली पढ़ना है, फॉर्मूला डेली रिवाइज करना है। इस वीडियो के एंड में मुझे ध्यान रहा तो मैं को बता दूंगा अच्छे से और क्या बोल रहा हूँ मैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि टोटल 3 तरीके हैं नेशनल इनकम निकालने के, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। पहले में हमने वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ लिया था। उसमें क्या पढ़ा तो, और एक चीज़ और मैंने बताया था कि तीनों मेथड से जो हमारा आउटकम निकलता है ना वो अलग निकलता है, लेकिन वो आउटकम जो हमारे 8 टर्म्स हैं, बड़े वाले टर्म्स, एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, उनमें से कोई एक ही रहता है। और हमें पता है कि अगर वो उनमें से कोई एक हमें दे दो तो हम नेशनल इनकम तक जा सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम उनमें से एक है, आई गेस एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, इसको ही नेशनल इनकम कहते हैं। और डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं वो बताना। मैं इसका ट्रिक भी बता, नेशनल का बता देता हूँ कि सबसे पहले ट्रिक ये था कि प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा, ये बीच वाला या तो नेशनल हो सकता है नहीं तो डोमेस्टिक हो सकता है। ये जब कभी भी कुछ बोलता हूँ तो उसको एनालाइज करो कि मैंने क्यों बोला बीच वाला नेशनल या डोमेस्टिक क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने टोटल 8 जो बताए थे हमारे कंपोनेंट, 8 में से देखो पहले में या तो नेट या ग्रॉस रहेगा, या तो एन नहीं तो जी, इसी से स्टार्ट होगा। ऑब्जर्व कर लेना 8 को देख के, या तो एन या जी, एन है तो नेट और जी है तो ग्रॉस। दूसरे में भी एन या डी, एन है तो नेशनल, डी है तो डोमेस्टिक, और पी तो पी ही रहेगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे या तो एफ सी नहीं तो एम पी। मैंने बताया था कि नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो। चलो बता देता हूँ, आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा फिर बता दिया होगा, नहीं बताया तो 1 मिनट सोचो फिर मैं देख लेना वीडियो रिज्यूम करके। दोनों में से कुछ भी होगा वो एफ सी, फैक्टर कॉस्ट पे ही हम देखेंगे। मतलब एक तरीके से समझो कि फैक्ट्री वाली चीज़ें हम देखते हैं, मार्केट में आने के बाद उसमें रेट बढ़ जाता है, ऐसे समझो। मतलब याद करने का तरीका है कि देखना हमें एफ सी पे ही है। दूसरी चीज़, जब बोलूँ नेशनल इनकम बताओ तो डी वाला तो कुछ नहीं देखोगे ना, लेना तो हमें एन ही पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम ही है तो यहाँ पे डी कैसे चल जाएगा, चाहिए तो यहाँ एन ही, तो ये तो एफ सी रहेगा। पी तो पी ही रहता है, यहाँ पे तो एम एन ही लेना पड़ेगा। और पहला क्या, तो मैंने बोला था नेट में बात करना है हमें। नेट वैसे छोटा होता है ग्रॉस से, एक रिवीजन करवा दिया, लेकिन नेट में लेना है। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, चाहे नेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, रहेगा एफ सी ही, पी तो पी ही रहेगा। अब बताओ क्या यहाँ पे मैं एन ले लूँ? एन तो ले नहीं सकता, क्योंकि अब तो डोमेस्टिक इनकम ले रहा हूँ ना, मतलब बता रहा हूँ कि डोमेस्टिक इनकम किसे बोलते हैं, तो लेना तो डी पड़ेगा। और पहला तो नेट ही रहेगा, नेट में बात करना है, तो ये हुआ नेशनल डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, ये हमें याद रखना होता है। वैल्यू एडिशन मेथड जो कि पहला मेथड है जो हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में, उसमें क्या निकलता है, उसका जो आउटकम होता है वो क्या निकलता है, वो आप कमेंट करना या मुझे बता देना। सेकेंड, इनकम मेथड, इसका आउटकम क्या निकलता है, तो इसका आउटकम एनडीपीएफसी निकलता है। लेट मी चेक वंस। हाँ, इनकम मेथड से, हाँ एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी होता है क्या है, तो डोमेस्टिक इनकम। तो एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि इनकम मेथड जब भी हम लगाते हैं तो उससे हमको जो आउटकम मिलता है डोमेस्टिक इनकम मिलता है। अब उसके बाद भले ही ये बोला हो कि इनकम मेथड यूज़ करके नेशनल इनकम बताओ कि कंट्री कितनी है, तो इनकम मेथड यूज़ करके तो मैं यहीं तक जा पाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक जाने में एक तरीका होता है कि कुछ जो छोटे वाले कंपोनेंट होते हैं उसको प्लस माइनस करके यहाँ तक जाया जा सकता है। आई होप जो बोल रहा हूँ समझ में आता है, तो वो हम जा सकते हैं। तो इनकम मेथड से तो हम एनडीपीएफसी ही निकालते हैं। ठीक है, पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरा चीज़ ये भी बहुत सिंपल, मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड में निकाल लूँ। फॉर्मूला होता है, अच्छा पहले लिख देता हूँ पूरा फिर शॉर्ट टर्म यूज़ करूँगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये गिवन रहेगा, इसका एक वैल्यू गिवन रहेगा, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, बहुत सिंपल है, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें 1 2 3 4 5, ये 5 चीज ढूंढ लो और इन सब को ऐड कर दो तो आपको आ जाएगा इनकम मेथड का जो आउटकम होता है, जो कि एनडीपीएफसी। और उसके बाद डोमेस्टिक इनकम को ही कहते हैं एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी में क्या प्लस या माइनस करोगे, जो एनएनपीएफसी, वो तो पता है, वो सबसे बेसिक हमने यही पढ़ा है, तो वो कर लेना, फिर अपना नेशनल इनकम आ जाओगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए।
अब देखो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला में था वैसे ही सेकंड फॉर्मूला में भी और वही थर्ड फॉर्मूला में भी रहेगा, और वही बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए लगता है कि क्या मतलब क्या महाभारत चल रही है, कुछ है ही नहीं है। हर कंपोनेंट को हम छोटे छोटे में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को मैं बताता हूँ 3 चीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, 1 मिनट, हाँ, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को भी ना हम 3 छोटे टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपए है तो मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ ना, 5 + 5। तो ऐसे ये एक सिंपल तरीका है जिससे मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। पहला, वेजेस इन कैश। ये क्या है उसको गोली मारो, हमको जानना ही नहीं है क्या है, बस ये है वेजेस इन काइंड, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन है टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये लंबा चौड़ा छोड़ दो, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन याद रखो, ये आगे बदलेगा नहीं। कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है, आपको लिखा रहेगा EMPLOY, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है RS, एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में फर्क होता है ना, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन 3 को मिलता है इन 3 को मिला के बनाते हैं, होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा, 1 मिनट 1 सेकेंड, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को जब मैं मिला देता हूं ना तो इसको हम एक साथ कह सकते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और मिक्स्ड इनकम तो मिक्स्ड इनकम है, और नेशनल इनकम मेथड हो गया खत्म। नहीं लग रहा ना इतना छोटा, लेकिन खत्म है, अब बस क्वेश्चन नहीं करना। सबसे पहले अब मैं क्या देखूंगा, बड़े बड़े से उठाता हूं मैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से COE भी बोलता हूं, मैंने बोला था ना कि पहले फुल फॉर्म बता देता हूं फिर शॉर्ट में लिखेंगे। COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, मैं ऑपरेटिंग सरप्लस लिख सकता हूं। अगर क्वेश्चन में मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा तो ये 3 मैं क्यों ढूंढूंगा, क्योंकि ये 3 को जोड़ के ही तो ये मेरा जो इन सबका पापा है ऑपरेटिंग सरप्लस ये बनता है। तो जब पापा मिल गया तो बेटी का क्या करूंगा, तो ऐसे समझो। अब मिक्स्ड इनकम तो मिक्स्ड इनकम ही रहेगा। ये 3 अगर मिल गया तो ना देखना है हमें राइट, ना देखना है लेफ्ट, तीनों को ऐड कर देना है और अपना निकाल देना है इनकम मेथड। और इनकम मेथड से क्या होता है, बार बार रिवीजन करना है, मैं खुद भूल गया, NDPFC, जिसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा फैक्चुअल है, जितना मल्टीपल। और ये तो ऐसा है कि कहीं भी हो, असेंबली कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, सपना देख रहे हो, उसमें भी यही देखो NDPFC। और यहाँ पे आपको पता है कि NDPFC, चलो बता ही देता हूँ, पता है मुझे, आप कर लोगे, जो क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जन, हाँ ये कन्वर्जन कर लोगे, फिर भी दिक्कत है मेरे को कि बोल ही देता हूँ। नेट तो नेट है, चेंज करना नहीं है, डोमेस्टिक से और यहाँ पे नेशनल है, तो एक चेंज तो मुझे मिल गया, PPE और FCFC, मतलब एक ही चेंज करना है। डोमेस्टिक से मेरे को जाना है नेशनल पे, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, तो छोटे से बड़े पे जाना, छोटे से बड़े पे जाना है, मेरे को कुछ चीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया, ऐड करना है। डोमेस्टिक जब छोटे से बड़े पे जाना था तो क्या ऐड करना है, ऐड या प्लस, चाहे ऐड करना हो चाहे माइनस करना हो, वो तो हमारे पास NFI यही है, करना इसी को होगा। अब मेरे को बस इतना जानना था, अगर मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक बोल देते, मतलब बड़े से छोटे पे जाना तो मैं NFI माइनस कर देता, छोटे से बड़े पे जाना तो प्लस कर दूंगा, सिंपल। तो इसके बाद मेरा फिर ये नेशनल इनकम भी निकल जाएगा, हो गया। अब चलो पहले क्वेश्चन नहीं, एक और चीज़ है जो मैंने आपको वैल्यू एडिशन मेथड में भी बताया था, कि स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडिशन मेथड बताया था ना, वैल्यू एडिशन ही लिखते हैं, तो वैसे स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड भी और एक्सपेंडिचर मेथड भी होगा। लेकिन ये इतना सिंपल, कभी कभी आ जाता है रेयर चांसेस में, लेकिन ये बहुत सिंपल है। मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 3 मेथड है और तीनों मेथड में स्टेप ऑफ वैल्यू एडिशन मेथड, स्टेप ऑफ इनकम मेथड, स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड आएगा। मतलब इसमें वो स्टेप्स हम देखें कि किन स्टेप्स से चल के हमने निकाला है इनकम। तो तीनों ही मेथड के टोटल 4 स्टेप होंगे, ठीक है। लेकिन और 4 स्टेप होंगे, पहली चीज़ याद रखो। दूसरी चीज़, अभी के लिए इतना समझ लो कि एक्सपेंडिचर मेथड में हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन इनकम मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड, मैंने वहां भी ये चीज़ बोल दिया था कि पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा। पहला स्टेप रहता है कि आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट,
और प्रोडक्शन यूनिट का मतलब बताया था कि आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट का यही मतलब है कि आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करो कि कौन सा प्राइमरी सेक्टर से है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी। तो यहाँ पे लाइन बढ़ाने के लिए लिख सकते हो कि आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट इनटू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। सेकेंड मेथड, अब साथ साथ मैं वैल्यू एडिशन का भी रिवाइज करते चल रहा हूँ, पहला स्टेप वहाँ भी यही था। वैल्यू एडिशन का सेकेंड स्टेप क्या था? कैलकुलेट GDP MP, आई गेस ये था, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ, तो मैं सही बोल रहा था कि वैल्यू एडिशन मेथड में जो स्टेप 2 था वो था GDP MP निकालना। इसको ऐसे याद रख लो कि पहला तो यूनिवर्सल है, ऐसे समझो, पहला तो यूनिवर्सल है कि आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। दूसरा, वैल्यू एडिशन में हम GDP MP कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमें लिखना है दूसरे स्टेप में। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन हमारा, जैसे मैंने बोला था ना कि तीनों मेथड का जो आउटपुट निकलता है वो अलग अलग निकलता है। तो वैल्यू एडिशन का मेथड मैंने यहाँ पे पूछा था, आई होप आपने बताया भी होगा, वो GDP MP ही निकलता है। फिर इसके बाद जो कन्वर्जन करके जो क्वेश्चन में पूछा वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू एडिशन का आउटपुट होता है GDP MP, तो इसलिए GDP MP निकाल रहे हैं। अब तीसरा, ये अभी देखो दूसरा स्टेप इसमें ये है, इसमें क्या है इनकम मेथड में, इसमें दूसरा वैल्यू एडिशन में क्या था? वैल्यू एडिशन में था कि कैलकुलेट GDP MP, क्योंकि वैल्यू एडिशन मेथड का आउटपुट यही निकलता है। इनकम मेथड का आउटपुट क्या निकलता है? NDP FC, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट NDP FC नहीं लिखेंगे, रिलेटेड ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कि एस्टिमेट फैक्टर इनकम बाय ईच सेक्टर। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि इनकम मेथड है ना, तो फैक्टर इनकम हर सेक्टर से कितना आ रहा है वो एस्टिमेट करना है, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा। और तीसरा और चौथा तो यूनिवर्सल है। मैंने क्या बोला था? पहला यूनिवर्सल है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड जो कि थर्ड मेथड है उसमें हल्का सा चेंज होगा। दूसरा में तीनों जगह अलग है, तो याद करना पड़ेगा। तीसरा और चौथा मेथड तीनों में, तीसरा और चौथा स्टेप तीनों में सेम है। जो वैल्यू एडिशन पढ़ा था उसमें भी यहाँ पढ़ा था, नाउ कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, और फोर्थ, नाउ कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्योंकि पहले डोमेस्टिक जाएंगे फिर नेशनल जाएंगे, और ये तीनों में सेम रहेगा। और इसके साथ यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो एक मिनट, हाँ, नाउ कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम यहाँ करके यहाँ पे लिख दो। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? NDP FC। और उसको चौथा स्टेप, नाउ कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो NDP FC में व्हेन वी ऐड NFIA गिव्स NNP FC, ये लिख दोगे तो और मजा आ जाएगा। तो वैल्यू एडिशन क्या दोगे? पहला तो प्रोडक्शन आइडेंटिफाई क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट सेम रहेगा, उसमें वैल्यू एडिशन में हम निकालते हैं, हमारा आउटपुट ये निकलता है GDP MP, तो सेकंड वही स्टेप बन जाएगा। थर्ड स्टेप में डोमेस्टिक निकालो, फोर्थ में नेशनल निकालो। इनकम मेथड में क्या है? आइडेंटिफाई क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट सेम रहेगा। सेकंड में बस हल्का चेंज रहेगा कि एस्टिमेट द फैक्टर इनकम, इनकम मेथड है तो इनकम, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम बाय ईच सेक्टर, ठीक है। और तीसरा चौथा फिर डोमेस्टिक और फिर नेशनल, तो ये भी 4 स्टेप आगे। जब एक्सपेंडिचर मेथड बता दूंगा तो उसमें शुरू के 2 में हल्का सा चेंज है, तीसरा चौथा तो वहां भी सेम रहेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो जो सेम पिछले में पढ़ा था, प्रिकॉशन ऑफ इनकम, वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ा था, तो यहाँ पे प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड पढ़ेंगे। और जब एक्सपेंडिचर मेथड पाएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। और ये प्रिकॉशन हर जगह ही सेम है, मैं 4-5 याद कर लो, उससे ज़्यादा आएगा नहीं। और ये हर में सेम है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना। अब ट्रांसफर इनकम क्या होते हैं? दोज इनकम विच आर नॉट अर्नड बाय ऑफरिंग एनी सर्विस, मतलब कोई, ये बहुत अच्छे समझा है। यहाँ अगर मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आया तो दिक्कत है, तो लेकिन मैं फिर भी मेरे अंदर कुछ है कि मुझे बार बार बताना है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो ट्रांसफर इनकम क्या है? एक होता है फैक्टर इनकम, एक होता है ट्रांसफर इनकम। लोगों को अच्छी रिवाइज करवा दिया। फैक्टर इनकम वो जो फैक्टर सर्विस दे के लिया है, मैंने कुछ सर्विस दिया है तो मैं इनकम ले रहा हूँ। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है कि मैं मुफ्त का खा रहा हूँ, जैसे स्कॉलरशिप, जैसे पेंशन, जैसे वॉर डैमेजेस में बाहर कंट्री से कुछ डोनेशन आ जाते हैं, ग्रांट्स आ जाते हैं, तो ये सारे ट्रांसफर इनकम। तो डू नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम पहली। डू नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, दूसरा चीज़। और यहाँ पे देख लो, ये दो तो हमेशा याद रखना, जो सिंपल है ना वो बता देता हूँ। हाँ,
पेमेंट्स आउट ऑफ पास, ये थोड़ा रखना पड़ेगा, ये तो मेरे को याद रहते हैं। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं, हाँ विंडफॉल गेन्स भी एक याद रख सकते हो कि विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं, लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरी या फिर हॉर्स रेस, मतलब जो घोड़े के रेस पे पैसे लगा देते हैं, लॉटरी जीतते हैं, तो उनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरीके से है वो भी ट्रांसफर इनकम ही, लेकिन एक अलग पॉइंट बनाने के लिए मैंने इसको विंडफॉल गेन्स, इनकम गेन्स, कमाई थोड़ी है, मिला है, गेन किया मैंने बस, तो विंडफॉल गेन्स, तो विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं ये भी समझ में आएगा। तो ये 3 भी याद रखो, मैं तो कहता हूँ चल जाएगा, ज़्यादा ये लॉन्ग में आते नहीं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ढूंढता हूँ, बस क्वेश्चन करेंगे और करेंगे वीडियो खत्म, क्योंकि तीसरे में भी देखना यही चीज़ होगा, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, फॉर्मूला याद रखो बस। लेट मी फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट। चलो कुछ क्वेश्चन मिला मेरे को काफ़ी ढूंढने के बाद, लेकिन ठीक है। पहली बात तो ये कि जरूरी भी नहीं दिया होगा, यहाँ तो प्रैक्टिकल्स ऑफ इनकम मेथड लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं दिया होगा कि बोला होगा क्या कंपोनेंट्स गिवन है ना, उस हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। जैसे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन एम्प्लॉय, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सारी चीजें दिया, तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीज तो इनकम मेथड के कंपोनेंट है, तो वो लगाने। निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी सबसे पहले क्या निकालना है वो देखो, और पहला चीज, और दूसरा चीज ये देखो कि जो मेथड में लगाने जा रहा हूं, इनकम मेथड, इससे मिलता क्या है, तो इससे मिलता है एनडीपीएफसी ही मिलता है। मैं भूल जाता हूँ, भूलना ही तो नहीं है, वहीं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, इनकम मेथड से भी एनडीपीएफसी निकलता है, तो एक बार निकाल लिया तो कन्वर्जन की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि जो निकालना है और जो निकलता है वही अल्टीमेटली मेरे को आंसर भी देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अगर यही तीनों चीज दे दिया होगा ना तो मैं निकाल दूंगा, अगर नहीं दिया होगा फिर इसका फर्दर ये जो है मतलब वो करूंगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला चीज दिया है 1000 रुपये, अगर दिख रहा हो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 20 है अगर ना दिख रहा हो तो। दूसरा चीज ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस नाम की कोई चीज दी नहीं है, लेकिन मेरे को पता है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। यहाँ पे मैंने पता है, याद करो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, 1 2 3, ये 3 चीज होता है। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ रेंट और रॉयल्टी तो अलग अलग दिया, तो क्या हो गया, रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ दिया हो तो भी लिख दूंगा, अलग दिया है तो अलग ऐड करूंगा। रेंट कितना है 400, रॉयल्टी 200, तो पहले तो 400 प्लस 200 प्लस इंटरेस्ट भी होता है तो इंटरेस्ट है 500, और प्रॉफिट भी होता है तो प्रॉफिट है 500 प्लस मिक्स्ड इनकम मैं देख लेता हूँ, 1000 दिया है, सिंपल दिया तो इसमें क्या दिखाऊं, 1000 प्लस 1000 2000, 500 500 1000, और 1000 प्लस 400 1400, 200 1600, 3600 आंसर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा फिर। 3600 आंसर इस 3600 सही है। चलो एक क्वेश्चन और निकालता हूँ, कुछ अगर डिफरेंट मिलता है मेरे को तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 है, एग्जाम्पल 22, इसको देखते हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन में दिखाया है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालना है, मतलब क्या, एनएनपीएफसी। ठीक है, पहला चीज मेरे को समझ में आ गया। फॉर्मूला लिखो, पहले कंपोनेंट देख लो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वेजेस इन काइंड, इन टैक्स, जीडी, ग्रॉस डोमेस्टिक, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट फैक्टर इनकम, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वेजेस इन काइंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन सब चीज को देख के मेरे को हल्का हल्का लग रहा है कि ये तो इनकम मेथड है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो दिया है, यहाँ देखो दिक्कत आ गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो एम्प्लॉयर्स था ना। एक मिनट रुकना, ओ एक मिनट, आई गेस मैंने पीछे क्या बता था, अच्छा मैंने एम्प्लॉयर्स बता, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑपोजिट उल्टा बता दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है फॉर्मूला, एम्प्लॉयर्स नहीं है, तो हमें एम्प्लॉयज देखना, एम्प्लॉयर्स नहीं देखना। ठीक है, ये चीज़ एक सेकंड करेक्ट कर लेना। सॉरी यार, मैं सॉरी ये भूल जाओ, एक मिनट बताता हूँ क्या कन्फ्यूजन हो गया। सॉरी बहुत कन्फ्यूजन हो गया, मैंने गलत बोल दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है ना, ये तो एम्प्लॉयज ही है। इसका जब फर्दर बाइफर्केशन करते हैं तो वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यहाँ देखना होता है। तो यहाँ पे तो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज नहीं एम्प्लॉयर्स ही है।
लेकिन इन सब का जो मिला के होता है COE, ये तो एम्प्लॉयज़ ही है ना। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं एम्प्लॉयर्स है। हाँ, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो ठीक है, ये है 13,300 गिवन, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है। हाँ, एक चीज़ और, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया तो आप वेजेज इन काइंड जो है तो ये दिया हो, फिर आप वेजेज इन कैश और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड स्कीम ये मत देखने लग जाना, क्योंकि जब बड़ा दे ही दिया है तो उसके छोटे छोटे भाग क्यों देखोगे, बड़े वाले को ले लो, उठा लो बस। ये वेजेज एम्प्लॉय दिया है तो दिया है, कन्फ्यूज के लिए दिया है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया। दूसरा क्या है, OP ऑपरेटिंग सरप्लस। पहले देखो दिया है तो ठीक, नहीं तो फिर उसका जो छोटे छोटे होते हैं वो देखेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, यह है 5,000। और मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया ना तो फिर भी ठीक है। मिक्स्ड इनकम यही होता है, क्योंकि मिक्स्ड इनकम का कोई फर्दर बाइफर्केशन बताया ही नहीं है बुक में, तो ये यही रहेगा। तो इसको ऐड कर लो, 13,000 प्लस 16, तो 16 प्लस 10 26 27 28 29,300, और 29,300 में 5,000 तो 34,300, 29,300 प्लस हाँ नहीं 34,400 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 13,300, ये 300 की, हाँ ठीक है, 34,400 होगा, ठीक है। ये ऐड देख लेना, मतलब ये तो मैंने कर लिया, आप ना समझ में तो आप खुद कर लो। 16,100, 13,300, 5,000, 0 0 3 1 4 6 5 6 3 9 9 5 14 1 2 3 34,400 आ गया ना, 34,400। ये तो मेरा आ गया इनकम मेथड से जो निकलता है। इनकम मेथड्स क्या निकलता है, NDPFC निकलता है ना, हाँ NDPFC, बार भूल क्यों रहा हूँ। NDPFC निकालना क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC। देखो क्या क्या, ये तो सेम है, P सेम है और FC सेम है। D और N का फर्क है, मतलब डोमेस्टिक मैंने निकाल लिया है, मेरे को जाना है नेशनल तक, छोटे से बड़े पे जाना है तो क्या है करना होगा प्लस, और क्या प्लस करना होगा, तो नेशनल डोमेस्टिक की बात है तो जो कंपोनेंट है वो तो NFI है। देखो NFI दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA 300 NFI दिया है, तो इतने में 300 ऐड कर दोगे 34,700, एज सिंपल एज दैट। ये मैंने सिंपल के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो हल्का ट्रिकी हो, ट्रिकी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको बोलिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, तो उसमें से 8 में से कोई एक कंपोनेंट दिया होगा, ठीक है। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला बार बार रटो, इसका क्या बाइफर्केशन है उसको भी याद करो, और क्वेश्चन दिया है तो उसको पहले डिटेल लिखो, गिवन लिखो, फिर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है।